28th lecture of the chapter electrostatics for class 12. We have to discuss about electrostatic potential energy. आप लोग क्लास 11 में इसका बारे में हम लोग इन जनरल केस में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी जनरली. अभी यहाँ पे एक न्यू वर्ड लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली डिफाइन नहीं होता है. मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंसेस डिफाइन है. जैसे वी हैव ए चार्ज क्यू आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E इक्वल टू ए क्यू बाय आर स्क्वायर. पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर है, दैट इज के क्यू बाय आर. सो एक सिंगल चार्ज के लिए फील्ड और पोटेंशियल हम लोग का फॉर्मूला हम लोग के पास है. बट सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड. सो potential energy is not defined for single charge, it is always defined for system of charges. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास दो चार्ज है Q एंड Q2 है, डिस्टेंस में है, कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइनल. फाइनल में थोड़ा पास में है, यहाँ पे थोड़ा दूर में है, थोड़ा पास में है. सो फाइनल को UF हम लोग एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को ना U से डिनोट करते हैं. तो ये फाइनल है U फाइनल, ये U इनिशियल है. इट मींस पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को हम लोग कंसीडर करें. चेंज दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. हियर कंजर्वेटिव फोर्सेस मींस व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्स मींस नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, पाथ, एंड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. ये एक्सटर्नल एजेंट भी वोल्टेज वाला केस में समझ में आ गया. वेयर काइनेटिक एनर्जी, change of kinetic energy must be what, zero. Is electrostatic potential energy of two charges. Already मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना वेरी डिफिकल्ट है. डिफाइन नहीं होता है, हम लोग चेंज को सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम लोग एजम्पशन लेंगे यहाँ पे Q1 एंड Q2 एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में है. इसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियल लेंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. सो पहला बात है कि हम लोग ये इनफाइनाइट से पहले Q1 चार्ज को लेके जाएंगे वहाँ पे. तो इनिशियली तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो Q1 को लेते वक्त ना, Q1 को लेते वक्त कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई रिपल्सिव फोर्स देने वाला कोई चार्जेस नहीं है. नेक्स्ट टाइम क्या किया, Q2 को जो हम लोग लेके गए R डिस्टेंस तक, मतलब Q1 से R डिस्टेंस तक लेके गए P पॉइंट में, तो हम लोग क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि ऑलरेडी Q1 है. Q1 तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल करेंगे. सो हम लोग अभी फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये फाइनल स्टेज माइनस चेंज को पहले निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. सो फाइनल माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इनिशियल कहाँ पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में, इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट्स टू ब्रिंगिंग Q1 चार्ज लाते वक्त जो वर्क डन है उसको लिखा है. सेकेंड है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स टू ब्रिंग Q2 चार्ज. ऑलरेडी बताया मैंने Q1 चार्ज लाते पर कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि उसको फोर्स देने वाला कोई नहीं था. इनफाइनाइट में आपको इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है. पहले भी ऐसा केसेस हम लोग किया था. तो इनफाइनाइट में क्या होगा, जीरो. तो क्या रहेगा, सिर्फ फाइनल का रहेगा, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला लाना है, डिफरेंस नहीं. एक फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी हम लोग दूर में जो इनफाइनाइट में क्या माना था, जीरो माना था. तो एक पार्टिकुलर पॉइंट में हम लोग पोटेंशियल निकाला था, जीरो प्लस. अभी देखो ये वर्क डन निकालना, Q2 चार्ज को लाते वक्त वर्क डन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मोमेंट में फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो वर्क डन इंडिकेट करके निकालना वेरी डिफिकल्ट है. तो हम लोग दूसरा टेक्निक यूज करेंगे. क्या टेक्निक यूज करेंगे, जैसे ऑलरेडी हम लोग को पता है
हम लोग Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लेके गए, P पॉइंट में लेके गए, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vp माइनस V इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q2 चार्ज। किसको लेके गए, Q2 को लेके गए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन कितना होगा, Q2 को लाने में वर्क डन एक्सटर्नलाइजेस टू ब्रिंगिंग Q2 चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 इंटू Vp माइनस V इनफाइनाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कैसे हम लोग करेंगे, ऐसा और भी एकदम मतलब हम लोग इंटीग्रेशन जगह ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इजीली हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। सो अगर नहीं समझ में आता है तो हमको फोन करके पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी है। सो हम लोग अभी ये तो जीरो है, Q2 इंटू Vp माइनस V इनफाइनाइट लिखा है, तो V इनफाइनाइट पोटेंशियल एंड इनफाइनाइट पॉइंट कितना होगा, जीरो। सो Q2 इंटू Vp क्या होगा, Vp का जगह हम लोग लिखेंगे Q1 बाय R, ये डिस्टेंस R है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R। सो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल रहा है फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाय R। कांस्टेंट तो मालूम है K का बारे में, क्योंकि बीच में मीडियम क्या है उसका ऊपर डिपेंड होगा। अगर कोई हैवी मीडियम दे दोगे तो रिपल्शन फोर्स कम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। एक्चुअली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है ना, कि हम लोग एक चार्ज को दूसरा चार्ज का पास अगर लेके जाएंगे ना, तो हम लोग का क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, तो एनर्जी हम लोग का लॉस होगा। दैट एनर्जी विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो बैटरी जब चार्ज होता है ना, बैटरी जब चार्ज होता है तो हम लोग ड्यूरिंग द चार्जिंग हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग का टाइम में स्टार्टिंग में चार्जिंग बहुत इजी होता है, हाँ फर्स्ट होता है देखना, तो धीरे धीरे चार्ज थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज स्टोर हो गया तो वो भी तो रिपल करेगा ना, तो वर्क डन ज़्यादा होगा, तो चार्ज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग चार्ज किसी बैटरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जब फिर वो डिस्चार्ज होगा दैट पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्ज, एक ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, ए कंफ्यूजन नहीं होना, ए और क्यू सेम लग रहा है, ये क्यू है चार्ज, ये क्यू है। तो हाँ, और एक बात है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ यहाँ पे हम लोग को जो मिला है अभी तक, फोर्स एंड फील्ड इज वेक्टर, बाकी फ्लक्स, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल थ्री आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। सो क्या होगा, के क्यू बाई ए, ठीक है। सेकेंड होगा के क्यू बाई ए, क्योंकि टोटल के लिए, हाँ सर्विस में ये होगा, सर्विस में ये होगा, सेम है तीनों के लिए, तो 3 k बाई ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज होमवर्क। एक कॉन्फ़िगरेशन है ए और एक कॉन्फ़िगरेशन है बी, चार्ज क्यू सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस था 2a, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को चार्ज को ना पास में लेके आ गए, ए डिस्टेंस में लेके आ गए। मैं थोड़ा देर पहले भी बताया था, जब चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज को पास में लाएंगे तो वी हैव टू डू वर्क। सो वर्क करने से वी विल लॉस आवर एनर्जी एंड देन दैट एनर्जी विल स्टोर एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो कॉन्फ़िगरेशन ए से लेके बी में लाने में आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ए टू बी, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब सोल्व करके भेजो, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल एक ट्रिक्स लगाना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना, बाकी तो फॉर्मूला पता ही है, बीच वाला जो स्टेप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो।